Hi friends, welcome back to my channel. My name is Sunny and today I am going to present you a demo on Angular directives. So I hope you have already liked and subscribed my channel, and if you have not done so then please do it so that this information can be shared among as much as developers. Okay, so let's talk about Angular directives. So first of all, we have to understand what are Angular directives. So Angular directives are basically used to change the behavior of a DOM or add additional behavior to DOM elements. So in Angular, we have three kind of directives. One is a component directive, second one is structure directive, and third one is attribute directives. So लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सो देखिए, पहले बात करते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव्स की. ये क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम किसी कंपोनेंट में देखते हैं कि ऐड डायरेक्ट कंपोनेंट डेकोरेटर से जो कंपोनेंट का जो पार्ट होता है यूज़ होता है, तो इसे ही हम कंपोनेंट डायरेक्टिव कहते हैं. तो देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए ऐड डायरेक्ट कंपोनेंट के नीचे सिलेक्टर में हमने एक सिलेक्टर लिया और इस सिलेक्टर को हम किसी दूसरी टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव्स. दिस इज़ अ वेरी सिंपल. सेकंड वन जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स. तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स में क्या होता है कि जितने भी एंगुलर के अंदर जो कंडीशनल लूपिंग होती है, स्टार एन जी इफ, स्टार एन जी फोर, स्टार एन जी स्विच, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स. तो देखिए, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा. तो वो देखिए, ये मैंने पहले ही कंपोनेंट इसका क्रिएट कर लिया है और आप देख सकते हो कि अ, देखिए, पहले इस एग्जांपल को समझते हैं. तो इस एग्जांपल में देखिए, कंपोनेंट के अंदर यूज़र ने इज़ लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू डिक्लेयर किया. तो मान लीजिए, अगर ये ट्रू होता है तो मुझे ये जो लाइन दिख रही है, पी टैग दिख रहा है, ये शो होगा स्क्रीन पे. और अगर मान लीजिए इसको फॉल्स कर दूं तो ये फिर डॉम में डिस्प्ले नहीं होगा. तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बना के रखा है ताकि मुझे समझाने में इजी रहे. देखिए, शो इज इक्वल टू फॉल्स, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा है. और देखिए, अगर मैं टॉप पे जाता हूँ तो देखिए, आप लाइन नंबर वन देखिए, मैंने इस बटन के ऊपर एक इवेंट जनरेट किया. मान लीजिए शो ऑलरेडी ट्रू है तो ये इसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा. और मान लीजिए शो फॉल्स है तो ये रिवर्स कर देगा. तो लाइन नंबर थ्री में देखिए आप, एन जी इफ इज इक्वल टू शो, और मान लीजिए अगर एन जी इफ शो यानी कि शो की वैल्यू ट्रू है तो उस केस में हमको ये जो पी टैग है दिखेगा, अदरवाइज ये डोम में डिस्प्ले नहीं होगा. अब देखिए, जो करंटली, ये देखिए, अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे ही पेज लोड होगा, हेलो दिस इज विजिबल नाउ. तो यानी कि करंटली जो शो की वैल्यू है वो ट्रू है, और जैसे मैं टॉगल मैसेज पे क्लिक करूंगा वैल्यू हो गई फॉल्स, तो ये हाइड हो गया. अब इसके बाद बात करते हैं हम एन जी फोर की. तो एन जी फोर भी एक जो लूपिंग के लिए यूज़ होता है, और ये जो एन जी फोर होता है, दिस इज़ लाइक जैसा हम पी एच पी या डॉट नेट में फोर इच लूप को यूज़ करते आए हैं. तो ये देखिए, एक सिंटैक्स रहता है एंगुलर के अंदर, स्टार एन जी फोर. इस तरीके से हम किसी भी लूप को डॉम में आइटरेट कर सकते हैं. तो देखिए, मैंने इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल बना रखा है, आपके लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है. लाइन नंबर 15, आइटम नाम का मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, और मान लीजिए मैं इसको डॉम में डिस्प्ले करना चाहता हूँ. तो देखिए, लाइन नंबर 5 to 7, यूएल के अंदर स्टार एन जी फोर लेट आइटम ऑफ आइटम्स. आइटम जो है ये एक ऑलरेडी वेरिएबल है, और इसके बाद मैंने इंटरपोलेशन की हेल्प से आइटम को डिस्प्ले कर दिया. तो जितनी भी वैल्यूज़ थी एरे में, तीन वैल्यूज़ थी और तीन की तीन डॉम में डिस्प्ले हो गई. एंगुलर रिएक्ट व्यू. देखिए, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की बात करते हैं.
तो इसके बाद देखिए मैंने एनजी स्विच का भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टार एनजी स्विच केस, तो ये भी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स का एक एग्जाम्पल है। तो मैंने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। देखिए सिलेक्टेड कलर, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक डिक्लेयर करा है, तो मान लीजिए मैं रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो करेंटली सिलेक्टेड कलर इज इक्वल टू रेड। और इस स्क्रीन में देखिए जब मैं एनजी स्विच लूप को चलाता हूँ, सिलेक्टेड कलर को मैं पास करता हूँ, तो देखिए जो 4 लाइंस मैंने लिखी हुई हैं, फर्स्ट लाइन में ये चेक करेगा कि कलर सिलेक्टेड कलर की वैल्यू रेड है या नहीं है। अगर सिलेक्टेड कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये लाइन नंबर 10 को डोम में लोड करेगा। और ये देखिए होना भी चाहिए, देखिए रेड कलर ये लोड हो गया। और मान लीजिए अगर मैं इसका वैल्यू कर देता हूँ ब्लू, देखिए ब्लू कलर, तो डॉम में लाइन नंबर 11 लोड हो गई। और मान लीजिए तीनों में से कोई भी कलर मैच नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर 13 लोड करेगा। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। अब देखिए इससे बात बात करेंगे हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में। तो जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है एलिमेंट, जो डॉम के अंदर जो एलिमेंट आप देख पा रहे हो उसकी अपीयरेंस या बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, एनजी क्लास और एनजी स्टाइल। तो एनजी क्लास बेसिकली क्लास होती है, और एनजी स्टाइल में हम कोई भी जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 16, 17 एंड 18 ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए मैंने इज एक्टिव डिक्लेयर करा, इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, एक वेरिएबल लिया। और यहाँ पे लाइन नंबर 16 ये टोगल, यानी कि अगर इस जैसे ही मैं इस टोगल क्लास पे क्लिक करता हूँ, तो इज एक्टिव की वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर इज एक्टिव ट्रू है तो इसको करेगा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स रहता है तो इसको करेगा ट्रू। देखिए अब देखिए हुआ क्या, लाइन नंबर 17, देखिए यहाँ पे इज एक्टिव नाम का मैंने वेरिएबल खाली पास करा है। और मान लीजिए इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो उस केस में इस पी जो पी एलिमेंट देख रहे हो आप, इसको एक्टिव क्लास असाइन कर देता है। तो एक्टिव क्लास, ये मैंने क्लास बना रखी है, और एक्टिव क्लास में कलर रेड, फॉन्ट विद बोल्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं लाइन नंबर 21। ये बनाया है मैंने एग्जाम्पल एनजी स्टाइल के लिए। तो इसमें मैंने इज लार्ज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इज लार्ज इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, लाइन नंबर 21 सेम लाइक लाइन नंबर 16। और मान लीजिए इज लार्ज, अगर मान लीजिए इज लार्ज की वैल्यू है ट्रू, तो उस केस में फ़ॉन्ट साइज 24 और एल्स 16। देखिए टोगल, जैसे मैंने इसे टोगल साइज पे क्लिक किया, इज लार्ज की वैल्यू हो गई ट्रू। और उस केस में देखिए हमारा जो डॉम के अंदर जो एलिमेंट है, इसका साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो एक हम चाहे तो कस्टम डायरेक्टिव भी बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टिव बना के रखा है। देखिए यूज़ कैसे करते हैं जब भी हम कोई कस्टम डायरेक्टिव बनाते हैं। तो देखिए मुझे क्या करना है, लाइन नंबर, सबसे पहले तो मैंने एक डायरेक्टिव बनाया, और इसके लिए कमांड रहती है NGGD और डायरेक्टिव का नाम। तो ये डायरेक्टिव बन के तैयार हो गया। और इसके बाद
मैंने इसके अंदर कुछ कोड कर रखा है ऑलरेडी। देखिए कंस्ट्रक्टर बना रखा है, इसमें मैंने एलिमेंट रेफ को इनिशलाइज किया है और रेंडर को इनिशलाइज किया है। तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है कि एट द रेट होस्ट लिसनर, ये एंगुलर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटर होता है। तो देखिए जैसे ही इस डेकोरेटर में ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एंगुलर के अंदर होस्ट लिसनर में यूज़ होती हैं। तो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐप हाईलाइट ये सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को मुझे इस पी के अंदर पास करना है बस। ठीक है। और होगा क्या कि जैसे ही मैं देखिए माउस ओवर करता हूँ, कलर हो जाता है येलो, एल्स में, और एल्स में और एल्स के केस में जो है कलर जो है हम कुछ भी असाइन नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो माउस सेंटर में मैंने क्या किया, दिस डॉट रेंडर टू डॉट सेट स्टाइल, दिस डॉट ई एल डॉट नेटिव एलिमेंट, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो। और जैसे ही मैं इस एलिमेंट से बाहर जाता हूँ, अपने माउस को बाहर लेके जाता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर कर दिया ट्रांसपेरेंट। देखिए, और मैं इसको कुछ दूसरा कलर भी दे सकता हूँ, बाहर जाने पे मान लीजिए रेड। ठीक है। करंटली कलर जो है ट्रांसपेरेंट है, माउस ओवर पे येलो, बाहर गया तो रेड, रिफ्रेश किया ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से कस्टम डायरेक्टिव जो है एंगुलर 19 में हम यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और देखिए एंगुलर 19 क्योंकि स्टैंड लोन कंपोनेंट्स को हम इसमें अलाउ करते हैं, तो जब भी हम कोई कस्टम डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं तो हमें जो कम एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर के नीचे इंपोर्ट का सेक्शन होता है, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए ये कुछ एक एग्जांपल्स थे एंगुलर के डायरेक्टिव्स के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ माइंड में क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो मैं फिर एक नया वीडियो क्रिएट करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।